सिंह के केस की सुनवाई किस मामले में कि परमवीर सिंह को महाराष्ट्र की एक अदालत ने यानी मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। अब पुलिस कमिश्नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर और उसको भगोड़ा घोषित कर दिया, यानी कमिश्नर ही भगोड़ा है, कमिश्नर भागता घूम रहा है। अब ये चक्कर क्या है? मामला जब भगोड़ा घोषित कर दिया तो मामला चलते चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान परमवीर सिंह ने जो एक अजीबोगरीब बात सुप्रीम कोर्ट में कहवाई अपने वकील के द्वारा, और ये कहा कि साहब हमको जान माल का खतरा है, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो सीबीआई या ईडी 100 करोड़ रुपए उगाही का मामला है, मुंबई में बहुत सारी चीजों की गड़बड़ी का मामला है। मामला शुरू हुआ था, हम लोगों को याद है कि परमवीर सिंह ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, परमवीर सिंह को सीट से हटाया गया, और जैसे ही परमवीर सिंह को सीट से हटाया गया वैसे ही परमवीर सिंह को लगा कि अब क्रॉस बार्गेन करेंगे महाराष्ट्र सरकार के साथ। उन्होंने अनिल देशमुख की तरफ इशारा कर दिया और कहा गया इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली का एसीपी बन रहे थे। अब अनिल देशमुख को भी नौकरी गंवानी पड़ी अपनी, और इस्तीफा देना पड़ा, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप समझ लीजिए कि अगर होम मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा हो तो परमवीर सिंह का गायब होना स्वाभाविक है। सवाल ये पैदा होता है कि 100 करोड़ रुपए उगाही के मामले में या ड्रग्स के मामले में या टेररिज्म के मामले में, क्योंकि अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक कंसाइनमेंट मिला था बारूद का, उस विषय शुरू हुआ था और सचिन वारे उसमें पकड़ा गया था, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गई थी। इस वजह से ये मामला खुलना शुरू हुआ। संभव था कि मुकेश अंबानी जी को ब्लैकमेल करने के लिए सारा प्रकरण शुरू हो या उनको उनसे वसूली करने का, लेकिन मुकेश अंबानी कोई पुलिस की दम पर काम नहीं खोले हुए हैं या महाराष्ट्र सरकार के दम पर नहीं खोले हुए, कोई बिजनेस में है। अगर जिस दिन उनको लगा कि हिंदुस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, अपना सारा बिजनेस यहाँ से उठाए किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो व्यापारी, लेकिन व्यापारी होशियार नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी वो माहिर है। सचिन वजह पकड़ा गया। सचिन वजह पकड़ने के बाद मामला परमवीर सिंह का आया। परमवीर सिंह चूंकि कमिश्नर था, इसलिए परमवीर सिंह ने नाम बता दिया अपने बॉस का, और उनका बॉस फिर बट गया। जब ईडी का मामला यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया, दूसरा बम विस्फोट का मामला आ गया, तो आप समझते हैं कि नेशनल एजेंसियां काम करने लगी और मामला बहुत बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद जब मुकदमे उल्टे परमवीर सिंह के खिलाफ शुरू हुए और केंद्र की सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो परमवीर सिंह ये समझ नहीं पाया कि अब वो कहाँ जाए। महाराष्ट्र सरकार का साथ दे, सीबीआई का साथ दे, ईडी का साथ दे, अनिल देशमुख से लड़े, जनता से लड़े या कानून से लड़े, उद्धव सरकार से लड़े या एनसीबी से लड़े। और ये तो पक्की बात है कि वो इंडियन पुलिस सर्विस के व्यक्ति हैं, पुलिस सेवा, तो उनकी सेवा गाथा जो सुप्रीम कोर्ट में आई वो भी किसी से छुपी नहीं है। अब तो खूब मीडिया में चल ही रहा होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले की बात है, इसी मीडिया में खूब चल रहा होगा कि क्या कहा परमवीर सिंह ने कि अब उसकी जान को खतरा है। ऐसा परमवीर सिंह क्यों कह रहा है? भाई पुलिस कमिश्नर है, परमवीर सिंह क्यों कह रहा है? और क्या पुलिस सर्विस को, पुलिस सेवा को पुलिस सेवा कहना चाहिए या सेवा कुछ और होती है? इस विषय पर भी हम चर्चा करनी ही पड़ेगी। मैं परमवीर सिंह की चर्चा करूं कि उनकी सेवा क्या है, उस पहले एक सेवा की चर्चा करता। मैं वेबसाइट देख रहा था, नाम था सेवागाथा.org, नाम है सेवागाथा.org। सेवागाथा.org में एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक, एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जो महाराष्ट्र से ही, आपसे देखिए इनका भी महाराष्ट्र प्रकरण है और ये भी महाराष्ट्र से एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश गया, सुदूर चीन के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में वो 3 से बर्फ से 56 किलोमीटर की दूरी पर 800 फीट की ऊंचाई पर बोमदिला नामक एक जगह अरुणाचल में है, वहां वो गए। राजेश जी उनका नाम है, वो उतरे वहां कुछ समय पहले। उतरने के बाद उन्होंने देखा कुछ बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, 60-70 बैठे कुछ बच्चे, कुछ ग्रुप्स बनाकर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, उतरे थे और उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, बड़े मायूस बैठे हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि बोमदिला में 300 स्टूडेंट गणित में फेल हो गए। व्यक्ति को चैन नहीं पड़ा, उसने कहा गणित जानता हूं, मैं तुम्हारी वेदना को समझ सकता हूं, मैं तुमको पढ़ा सकता हूं। बच्चों को निराशा थी, नहीं हो सका क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, 8000 के लगभग बच्चे, ये 300 बच्चे फेल हो जाते हैं। मैथ्स में कोई टीचर नहीं है, स्कूल है, सरकारी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। सरकारी सेवा कर रहे हैं धन से। राजेश जी को समझ में आया कि मुझे इन बच्चों के लिए करना चाहिए। उन्होंने उन बच्चों को आशा दिलाने के लिए एक क्रैश कोर्स बनने की कोशिश की और 70 दिन का क्रैश कोर्स चलाया, बच्चों को बुलाया, गणित का एक अद्भुत संगम दिखाया, बच्चों को कुछ उत्साह बना, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू करने के बाद लगभग 8000 बच्चे 12वीं क्लास में अच्छे अंकों से वहां पास हुए। राजेश जी की ये उपलब्धि वहां के बच्चों को इतना उत्साह भरी और कहे मुफ्त में
वहाँ एक संस्था सेवा भारती चलती थी। सेवा भारती के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लोगों की मदद चाहिए होती है और बहुत सारी चीज़ें सेवा भारती के साथ वो जुड़े और सेवा भारती से जुड़ने के बाद उन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया। बाद में उन्हें ये बातें अपने घर आकर वापस लोगों को भाई पुणे ही नौकरी करने वाले कुछ लोग, कुछ बच्चे, उनको भी इस जगह हम भी कर सकते हैं। 40-40 दिन, 4-5 दिन की छुट्टी लेकर वो वहाँ पढ़ने के लिए क्रैश कोर्स टाइप चलाने के लिए गए। 5-7 जगहों पर, 8 जगहों पर इस तरह की कक्षाएं खोली गई। इनके 70 दिन के सिलेबस चले गए। मालूम पड़ा कि वहां पर बच्चों में गणित को लेकर एक अजीब सा उत्साह हुआ और अब ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ करने के लिए गुजर रहे हैं। बच्चे जब वहां पास हुए, ये बात 2009 की है। 9 के बाद बच्चों ने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वो बच्चे जो एक समय पर उदास बैठे थे, उन्होंने काम किया और उन्हें उनको क्वालिफाई किया। जुडिशल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और तमाम तरह के काम। ऐसे ही उनके साथ काम करने वाले हर्षरा, स्नेहा नाम की युवक युवतियां वहां उन्हें सेवा कार्य करने शुरू किए। लोगों ने स्वयं अपना समय देना शुरू किया और कोई धन की लालसा नहीं, कोई कमाने की लालसा नहीं। क्या इसको सेवा कहेंगे या उस पुलिस सेवा को सेवा कहेंगे जो परमवीर सिंह कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए? अब करमबीर सिंह की जो सेवा है, मैं सेवा गाथा वेबसाइट जब गया तो उसमें मैंने देखा कि 1,30,000 से ज्यादा सेवा के कार्य से भारतीय देश भर में करती है। और किस प्रकार मुफ्त में या जो मिनिमम शुल्क खर्चे हो सकते हैं, कमरे के खर्चे हो सकते हैं, कोई किताब खर्चे हो सकते हैं, बिना किसी ट्यूशन फीस के, बिना किसी स्कूल फीस, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, 1-1 लाख रुपए टीचर सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा फेल हो रहा है। वो सेवा जो सैलरी लेकर कर रहे थे, उसके अलावा ये लोग सेवा कर रहे हैं। एक पुलिस सेवा का बात की, हमारे प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि सेवक हैं, प्रधानमंत्री सेवक हो सकते हैं, उनके चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले सेवक हो सकते हैं, लेकिन क्या पोस्ट सर्विस करने वाले सेवक हो सकते हैं? और परमवीर सिंह भाग रहा है, इसका मतलब यह होगा कि परमवीर सिंह से अच्छा महाराष्ट्र पुलिस को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो कमिश्नर रहा, वो महाराष्ट्र पुलिस में डीजीपी जैसी रैंकों पर रहा, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहा, या मैं हूं डीजीपी नहीं रहा लेकिन बड़ी पोस्टों पर रहा और बड़े बड़े कर्म की। मुंबई पुलिस का पुलिस कमिश्नर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन सत्ता क्या करवाती है, सत्ता क्या कर सकती है, कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन परमवीर सिंह और सचिन वजह तो सस्ता ही है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जान का खतरा है। किसे जान का खतरा हो सकता है? जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनएसए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो फिर आपको खतरा किससे हो सकता है? खतरा तो साफ जाहिर सी बात है कि जिनके साथ उन्होंने काम किया हो, जिस सरकार के साथ काम किया हो, सरकार की हदें बखूबी जानते होंगे, उन पॉलिटिकल पार्टियों की हदें बखूबी जानते होंगे। उनको खूब याद होगा कि जब प्रज्ञा भारती के साथ उन्होंने जो किया मालेगांव केस में फर्जी गिरफ्तारी, फिर उन महिला के साथ, 7 दिन के साथ जो परमवीर सिंह ने गलत किया, उनके हाथ पैरों को तोड़ा गया, आज भी चलने असमर्थ हैं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है क्यों गिरफ्तार कर रखे हो, लेकिन पुलिस होती है, अपने तमाम तरह के आर्गुमेंट देते हुए भी वो उनको रखे हुए थे, उनके साथ साथी कर रहे थे। तो परमवीर सिंह ये अच्छे से मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार जो आज बैठी हुई है उसमें एनसीबी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार का जो मिशन है वो किस हद तक जा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है और क्या कर सकता है। इसलिए परमवीर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ऐसी सेवा था बताई कि उन्होंने उन सरकारों के लिए सेवा की जो सरकारें प्रज्ञा भारती हिंदुत्व के खिलाफ देश में अराजकता फैलाने के लिए और क्या न कर जाएं। मैं 2 सेवा गाथाओं की आप चर्चा कर चुका हूं। क्या ऐसी सेवा गाथा जो सेवा गाथा जी पर पड़े हुए हैं, उधर तमाम तरह के पड़े हुए हैं, लोग स्टेटमेंट पड़े हुए हैं, क्या उन बच्चों को अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये बच्चे देश में सेवा करने के लिए सक्षम नहीं है? जो इतने हाई सैलरी लोगों को सेवा के रखते हैं, फिर ये सेवा कम और मेव ज्यादा करते हैं, अत्याचार ज्यादा करते हैं, देश के विरुद्ध ज्यादा काम करते हैं, सरकारों के इशारे पर ज्यादा काम करते हैं, और सरकार किस हद तक काम करती है ये परमवीर सिंह ने अपने इस उद्धरण में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लाया, जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस की अनकही सेवा गाथा, महाराष्ट्र पुलिस की अनकही सेवाएं, महाराष्ट्र सरकार की अनकहे अत्याचार किस हद तक आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सचिन बजे तो जेल में, लेकिन परमवीर सिंह सामने इसलिए और नहीं आ रहा हो। यह संभव है कि उल्टा खेल भी खेला जा रहा हो, आज भी परमवीर सिंह उनके ही इशारे पर काम कर रहा हो, और परमवीर सिंह इसलिए सामने नहीं आना चाह रहा हो कि अगर वो सीबीआई के सामने आएगा, अगर वो ईडी के सामने आएगा, अगर वो सिक्योरिटी एजेंसी के सामने आएगा, तो फिर ये संभव है कि महाराष्ट्र पुलिस का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, क्योंकि अनिल देशमुख ऑलरेडी जमानत के लिए परेशान है। लगातार उनकी कस्टडी ली जा रही है, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कैंडल में शामिल हैं और परमवीर सिंह उनका मुख्य गवाह है। तो परमवीर सिंह उनकी मदद करने के लिए भी न जा रहा हो, यह भी संभव है कि आज भी परमवीर सिंह उनके ही इशारे पर काम कर रहा हो, और यह भी संभव है कि परमवीर सिंह को अपनी जान का खतरा है, क्योंकि अगर ये बोला तो मार दिया जाएगा, अगर ये न बोला
तो भी को जेल जाना है, तो परमवीर सिंह को कुछ समझ नहीं रहा वो आखिर करे क्या। इसलिए उसने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि अगर आप आदेश दें तो हम प्रेजेंट हो जाएंगे, वैसे तो मेरी जान मान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार किया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में उसकी जान को खतरा है, पुलिस कमिश्नर को, एक आईपीएस ऑफिसर को सरकार से खतरा है, किन लोगों से खतरा है, खतरा है वाकई में, ये बात सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पर्सनल एविडेंस से छूट दी। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस मामले को? मैं सेवाओं की बात कर रहा हूँ, देश में सेवाएं कैसे हो सकती हैं और सेवा करने का क्या तरीका है। क्यों ना हम सेवा गाथा की साइटों पर जाएं और देखें कि लोग फ्री में बिना धन लिए अपनी सेवाएं किस प्रकार देते हैं, और हम सरकारी व्यवस्था तो देख ही रहे हैं कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।